देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। संसद भवन में आज राहुल गांधी ने सेना के पूर्व प्रमुख एमएम नरवणे की किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला दिया। चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पर सीधा सवाल उठाया, लेकिन उसके बाद सरकार का रिएक्शन और तेज हो गया। सवाल यह है कि सच क्या है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। आप याद कीजिए 2020 पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास जो चाइनीज आर्मी के साथ जो हमारे इंडियन आर्मी थी, जिसके बीच में हिंसक झड़प हुई थी और उस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। आपको याद होगा, उस समय की ये बात है। उस समय जो है चीफ आर्मी स्टाफ एमएम नरवणे थे। वह 2019 से 2022 तक चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी थे, चीफ आर्मी स्टाफ थे। उससे पहले बिपिन रावत थे। बिपिन रावत की मृत्यु के बाद एमएम नरवणे बने थे, चीफ आर्मी स्टाफ बने थे। उस समय की ये बात है। उनकी एक पुस्तक जो 2023 में लिखी जा चुकी और पूरी हो चुकी, 2024 दिसंबर में उसे रिलीज होना था, प्रकाशित होना था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उसे रोक रखा है, उसे प्रकाशित होने नहीं दिया है। तो उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि उस समय के जो चीफ आर्मी स्टाफ थे एमएम नरवणे, उस समय के सारे चीज़ों को उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जो भी उस समय की गतिविधियां थी, सेना के साथ जो वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, सामने से जो चीज़ें घट रही थी, सामने से जो चीज़ें दिख रही थी कि चाइनीज़ सैनिक जो है टैंक मोटार, उनके सैनिक ट्रुप्स जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो और वो जो है रक्षा मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री और अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन सब से वो कांटेक्ट कर रहे थे। वो 2 घंटे 3 घंटे तक फ़ोन पे लगे रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इनको परमिशन, क्योंकि ये आर्मी रूल्ड स्टेट नहीं है, भारत आर्मी रूल्ड कंट्री नहीं है। इन्हें परमिशन मिलेगा रक्षा मंत्रालय से, तभी जाकर के ये आगे बढ़ सकते हैं, युद्ध के लिए जा सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों का वर्णन उसमें किया गया है। तो उस बुक को रक्षा मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी, वो रोक के रखी है, उसे प्रकाशित होने नहीं दे रही है। तो उसी बात का रेफरेंस लेकर के राहुल गांधी आज संसद भवन में बात कर रहे थे और इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरेन रिजिजू, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे और वो कुछ देर के बाद फिर चले भी गए और फिर सदन जो है स्थगित कर दिया गया। तो उसी विषय पे आज बात है, जो कि संदीप चौधरी डिबेट भी रखे हुए हैं उसी विषय पे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बोलने से अगर आपको समझ में नहीं आई हो बात, तो ये डिबेट सुन करके आप पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। चीफ आर्मी स्टाफ जो थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री से क्या परमिशन मांग रहे थे, क्या बातें थी, ये देश की जनता को जानने का हक है। जैसे हम लोग या फिर जो आज के डेट में सत्ता पक्ष में हैं, बीजेपी, वह बोलती है कि जो 26/11 हुआ था मुंबई में ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, उस समय जो सेना के चीफ थे वो परमिशन मांग रहे थे मनमोहन सिंह से, या फिर उस समय के जो रक्षा मंत्री थे, आक्रमण करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर। तो मनमोहन सिंह या उस समय के जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। ये बोल करके जो है ताना देते हैं, आज भी देते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस पुस्तक में ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो चलिए डिबेट के माध्यम से इस बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है हमारा। दोस्तों, मैं यह भली भांति समझता हूं कि युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। युद्ध करने से पहले बहुत कुछ सोचना और देखना पड़ता है। देश की हालत क्या है, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, हमारे पास गोला बारूद असलहा कितने हैं, है ना, ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। उस समय की परिस्थितियां क्या रहती है देश के अंदर,
उस हिसाब से युद्ध के बारे में सोचा जाता है। हो सकता है 9/11 जो हुआ था मुंबई में, उस समय की सरकारें जो थी मनमोहन सिंह की, वो उस चीज़ को एवॉइड करना चाह रही थी। हाँ, जो उनके साथ उनके लिए कार्रवाइयाँ जो करनी थी उन्होंने वो कार्रवाइयाँ की। जो पकड़ाए उन्हें फांसी तक पहुंचाया, जो बाकी बचे थे उन्हें वहीं पे मार के गिराया। उसी तरह से जो गलवान घाटी में जो घटना हुई 2020 में, तो वहाँ की सरकारें उस समय की 2020 की जो सरकार थी, हमारे मोदी जी की 56 इंच की सरकार जो थी, उस समय वो भी यही सोची होगी। क्योंकि जो जनरल हैं MM नरवणे, वो तो परमिशन मांग रहे हैं और सरकार परमिशन नहीं दे रही है। यानी सरकार देश के बारे में सोचते हुए, उस समय की इकोनॉमिक स्थिति को सोचते हुए, देखते हुए कि एक तरफ चाइना है, अगर हम उधर उलझते हैं, फिर इधर पाकिस्तान है, तो 2 मोर्चों पे हमको एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो उस समय की स्थिति को देखते हुए सरकार जो है चुप रह गई, शांत रह गई, और सेना, चाइना और इंडिया की जो सेना आपस में भिड़ गई, और भिड़ गई तो भिड़ने के बाद में 20 सैनिक हमारे शहीद हुए। तो ये तो स्थिति थी उस समय की। अब जो है डिबेट के माध्यम से, दोस्तों ये डिबेट शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। आप इसे पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ सवाल है, देश से जुड़ी हुई बातें हैं, देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ बात है। आप इसे पूरा जरूर देखें। की तरफ से महेश वर्मा इस चर्चा में जुड़ गए हैं। महेश वर्मा, किताब नहीं छपी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, पर यह किताब छापने की इजाजत किसने देनी है? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के जिम्मेवार नागरिक भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी जी, और उनसे ना विपक्ष अपेक्षा करता है, ना ये देश अपेक्षा करता है, और ना हम और आप और आपके दर्शक अपेक्षा करते हैं कि वो हिट और रन के तहत देश की चीजों को कहीं दांव पे लगाते हैं। वो भी सुरक्षा से संबंधित अगर कोई बात है, जिसको कहने के जो तौर तरीके वो जो चुनते हैं, नहीं, इसमें राहुल गांधी से बड़ी जिम्मेदारी रहते हैं। एक मिनट प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी से बड़ी जिम्मेदारी तो फिर सेना अध्यक्ष रह चुके जनरल MM नरवणे की है। वो किताब लिख रहे हैं संस्मरण, उसी के एक प्रकाशित हिस्सा, लेकिन उसे कोट कर रहे थे, सरकार ने इजाजत नहीं दी। तो मतलब या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं, अपनी किताब में जो लिखा वो मनगढ़ंत है, या वो सही कह रहे हैं। ये बता दे सरकार, 2 साल हो गए जी। ये सरकार को सामने रखना चाहिए ना, देश की जनता के सामने रखना चाहिए कि नरवणे गलत बोल रहे हैं क्या। नरवणे जो अपने बुक में लिखे हैं, सेना के सबसे बड़े अधिकारी उस वक्त के वही थे, वही फैसला ले सकते थे। हाँ, परमिशन भले भारत सरकार का चाहिए था, लेकिन सेना के सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट था उस पर वही बैठे थे। तो क्या वो गलत लिखे हैं पुस्तक में? वो सरकार सामने ला देना। 2 साल से तो वो पड़ा हुआ है, गृह मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है वो पुस्तक, उसे परमिशन नहीं दी जा रही है प्रकाशन करने के लिए। देखिए, उस किताब का कोई भी अंश या कोई भी तथ्य जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अधीन है, उसके दायरे में आता है। उसके तहत जो है वो किताब जो है कहीं सरकार जो है अनुमति देती है कि जो तथ्य हैं, और उसमें स्पष्ट रूप से संदीप जी जो कहा जाता है, जो 1923 एक्ट है उसमें यह है कि आप अपने अनुभव, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, नीतिगत फैसलों पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, नेतृत्व संगठन और सैन्य संस्कृति, इन 4 चीजों का वर्णन कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप क्या नहीं लिख सकते हैं? गोपनीय दस्तावेज, चल रहे हालिया सैन्य ऑपरेशन जिसमें डोकलाम और गबलान दोनों चीजों का जिक्र होना लिख नहीं सकते। ये कहाँ लिखा है? तैनाती। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि लिख नहीं सकते? लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते हैं सर? कहाँ लिखा है? प्लीज पढ़िए, पढ़िए। सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर्ड आर्मी चीफ। नहीं, अंग्रेजी में पढ़िए, कानून अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़िए। सर मैं हिंदी में निकला। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदी में निकला। आप वहां से, आप सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। एक्ट पढ़ लीजिए। इट स्ट्रिक्टली रेगुलेट्स द एबिलिटी ऑफ रिटायर्ड। ऐसे कह देने से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो जाता है क्या? है संदीप जी, क्या मतलब बनता है? आपके पास आर्मी चीफ, यहाँ आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं, पूछिए। क्या
सर मैं फिर तो वही बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक मिनट, अरे रुकिए ना, अरे सांस चढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, सांस लीजिए। जनरल के सिवाच, एक मिनट, अरे रुकिए ना, ये आपकी बात नहीं है, ये देश की बात हो रही है। अरे भाई सिर्फ जनरल सिवाच को लीजिए ना पीसीआर। जनरल सिवाच, क्या 1923 का ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको गोपनीय बातों के बारे में लिखने की इजाजत ही नहीं देता, या लिख सकते हैं पर उसे परखेगा, कसौटी पे कसेगा रक्षा मंत्रालय? हाँ बिल्कुल, देखो संदीप, ये है कि आपको लिखना नहीं है, मगर आपको लगता है कि मैं लिख सकता हूं तो आप लिखेंगे, मगर इसको एमओडी स्क्रूटनाइज करेगा, और एमओडी तो लिख सकते हैं, स्क्रूटनाइज एमओडी करेगा। अब और अगर बताइए, MOD को जनरल लगता साहब है- कह रहे हैं, अब एक और जनरल कह रहे हैं, अब व्हाट्सएप ज्ञान ही दे रहे थे फिर आप, मैं गलत कह रहा था क्या? भाई 1923 एक्ट जो है अच्छा। वो तो क्लियर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी अब देखिए बदल गए आप एक सेकंड में। 1923 एक्ट जो है उसके दायरे में रख के मैं बदला नहीं, मैंने कहा कि नहीं लिख सकते तो अगर हैं, जनरल कोई आप कह किताब रहे हैं में ऐसे राहुल नहीं छापा जा गांधी, सकता, वो एक किताब मिनट, में अब मुद्दे पर नहीं आ आते हैं। सकता है। अब मुद्दे- कोई भी अब मुद्दे पर- गोपनीयता की अच्छा, शपथ लेने के बाद अब मुद्दे पर आते हैं। गोपनीयता की शपथ आप लेते हैं सेनाध्यक्ष के नाते, और आप उसके बाद दोस्तों, ये सुनते सुनते मेरे मन में ये ख्याल आया कि बहुत सारे फिल्में बनी है ना, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और कौन कौन से फाइल्स बनी, क्या उससे मतलब ये वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था क्या, जिसमें कि आज़ादी दे दी गई लोगों को पिक्चरें बनाने की। बॉर्डर पिक्चर बनी, बॉर्डर 2 बनी हुई है, अभी रिलीज हुई है और सिनेमा हॉल में लगी हुई भी है। अगर उस समय की जो बातें थी, अगर वो उस समय के जो जनरल थे MM नरवणे, उन्होंने एक पुस्तक में अपने सारे संस्मरण को लिखा है, अपने यादों को पिरोया है, तो उस पुस्तक को प्रकाशन करने में इतनी मुसीबत क्यों हो रही है? यानी उस पुस्तक के प्रकाशन होने से सरकार घिर जाएगी चारों तरफ, चौथरफा गिरने वाली है क्या ये 56 इंच की सरकार? इसके लिए सिर्फ प्रकाशन नहीं होने दे रही है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। जितने भी युद्ध हुए देश में विदेश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो युद्ध होते हैं, तो वहाँ के जो जनरल होते हैं ना, वही वो युद्ध के ऊपर जो जितने भी पुस्तकें आई, उन जनरलों की पुस्तकें आई है, जो जनरल रहते हैं, है ना, सेना के सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं, वही उन्हीं लोगों से के द्वारा ही ज़्यादातर पुस्तकें लिखी गई है। तो हमारे यहाँ के जो जनरल थे और उस समय की जो सिचुएशन थी, वो अपने पुस्तक में लिखे हैं, तो उन्हें तो प्रकाशन में आना चाहिए, वो हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, देश की जनता को जानना चाहिए। इसमें क्या, कहाँ कोई मुसीबत है? और अब तो 2 साल हो गया, 2023 में ही लिख करके वो दिए हुए हैं MOD को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। चलिए आगे सुनते हैं इनकी, महेश वर्मा जी की थेथरई। गोपनीय चीज को भंग करते हैं, उसका मतलब क्या है? अच्छा, उसका मतलब संविधान का शपथ राहुल गांधी बात लेते हैं और देश की सारी चीजों को वो सरेआम करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो जनरल नरवणे देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे ये किताब लिखकर, तो राहुल गांधी की दिक्कत कहां गई? नरवणे ने लिखा ना, जनरल नरवणे ने। आप कह रहे हैं राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं, कौन कर रहा है सेना का अपमान? अभी किताब अभी भी प्रकाशक, देखिए सर मैं फिर से कह रहा हूं कि जो प्रकाशक होता है, जो लेखक पेंगुइन ने लिखी, ये प्रकाशित की है किताब, के लिए वो जिम्मेवार होता है, उसके ऊपर क्रिमिनल। आज के डेट में वो एक ऐसी किताब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम लेके ये कहा जाता है कि 2 साल हो गए, सरकार ये तय नहीं कर पाई ये किताब इस तरह की बातें देशद्रोह है या ये किताब देश सर सेवा सरकार है? की सर मैं तो ये कह रहा हूं कि देशद्रोह की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो आज राहुल गांधी के आप कह रहे हैं सेना, अरे राहुल गांधी जनरल नरवणे की, वो आदमी आज देश के संसद में क्या बोल रहा है? रहे आप बात को या समझना नहीं हमें आनी चाहिए सर, इतने नादान मासूम हमें तो है नहीं, आनी चाहिए कि हम कैसे एक विपक्षी नेता को लेके शर्म आनी चाहिए। अरे भाई जनरल नरवणे की किताब है। डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, अजीत डोभाल जी हो, PMO हो, सब जगह से मैंने कहा, पूछा कि भाई टैंक चाइना के बढ़ रहे हैं मेरी तरफ, मैं क्या करूं? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आर्मी डिसीजन नहीं ले सकती है। बिल्कुल। तो क्या जवाब मिला उनको?
उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो इस बात को हम माने कैसे? ये बात सत्यापित कैसे होती है? एक मैगजीन ने कुछ छाप दिया, वो सही थोड़ा होगा। मैं अब पलटकर आपसे कहूं, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा सरकार का तख्ता पलट करने वाली है सेना, 2012 में हो गया क्या? तो एक मैगजीन की बात को मैं सच कैसे मानूं? देखिए, मैं पढ़ देता हूं इसको। टू ईच एंड एवरी वन माय क्वेश्चन वाज व्हाट आर माय ऑर्डर्स। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। Narvane called Rajnath again, asking for clear directions. None came out. ये मैंने भी पढ़ लिया, पर मैं इसे सच कैसे मानूं? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। आप सत्यापित जो चीजें हैं, देखिए यहाँ पर जो कानून, जो अनुच्छेद नियम 349, वो क्या कहते हैं? सदस्य सदन के कार्य से संबंधित पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को पढ़ेंगे, संबंध ना होने पर सदन में जिक्र करने की इजाजत नहीं है। और 353 नियम क्या है? चर्चा से पहले लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को आपको नोटिस भी देना होगा। और सत्यापित चीज ही तो दिखा सकते हैं। नहीं, क्या बीजेपी के सांसद ने नोटिस दिया था कि आज वो आज भारतीय रक्षा और सुरक्षा के ऊपर बात करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मोदी जी ने उस दिन नोटिस दिया था जिस दिन आर के लक्ष्मण के ऊपर चर्चा हुई थी, कार्टून के ऊपर? बिल्कुल नहीं। क्या जो आपने बुक जम्मू कश्मीर के ऊपर बात की, फॉरगॉटन क्राइसिस, क्या उसके ऊपर नोटिस दिया गया था? सारे नोटिस और सारे कानून कांग्रेस और विपक्ष के लिए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि 56 इंच का सीना आज एक्सपोज हो गया। दुर्भाग्य ये है कि सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए 1.5 साल से उस पुस्तक को पब्लिश नहीं होने दिया आप जा रहा है। सेना के शौर्य पर हमेशा सवाल उठाते हैं, ये आरोप है बीजेपी का। सेना के शौर्य का अपमान सबसे ज्यादा उस दिन हुआ था जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन के कोई घुसा है, न कोई अंदर आया है, न कोई हमारी पोस्ट कब्जे में है। 20 जवान शहीद होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को यही सवाल सूझ रहा था। और उसके बाद 23 दौर की बातचीत हुई। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, कोई चेंजेस नहीं थे, तो 23 दौर की बातचीत क्या हुई? पर राजनाथ सिंह अगर ये सवाल पूछते हैं कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसका जिक्र करना क्यों जरूरी हो जाता है? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि अगर वहां पर उसमें गलत लिखा है तो जनरल साहब के ऊपर केस करो। आपको पब्लिश नहीं होने देना है तो कारवा के ऊपर केस करो। अभी तो सिचुएशन ये है कि सरकार न तो जवाब देती है, 1.5 साल तक अगर जनरल अपनी बात नहीं लिख पा रहा है तो ये तो अघोषित इमरजेंसी से बुरा हाल है। 4 क्लियर डायरेक्शंस, वो बार बार पूछ रहे हैं कि चीन के टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें जवाब दो। 56 इंच का सीना दिल्ली में सो रहा है। दुर्भाग्य ये है। यही बात है। ठीक है, पुस्तक तो आई नहीं है, लेकिन किसी मैगजीन में छपी है तो वहां से ये बातें निकल के आई है। तो यही मेन बात है। ठीक है, ये देश की रक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन सरकार जो इतनी चालाकी कर रही है, पिछले सरकारों की सारी बातें आपने खोद के तो निकाल ली। 1962 की, 1971 की, है ना, हर समय की, या 1947 में जब बंटवारा हुआ तो सारी चीज़ें आपको आर्काइव से मिल गया और सारी चीज़ें आपने खंगाल ली। आप अपनी चीज़ों को दबा के रख रहे हैं। 2020 में गलवान घाटी में क्या हुआ वो कब हमारे देश के लोग जानेंगे, भारतवासी कब जानेंगे? आप उसको दबाना क्यों चाह रहे हैं? अरे भैया, वो आज नहीं तो कल निकलेगा। सरकार दूसरी आएगी, वो उस बुक को प्रकाशित करेगी, फिर सब कुछ पता चलेगा, है ना। हम देश के साथ पूरा हिंदुस्तानी हर एक नागरिक खड़ा है। ठीक है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इतने समझदार हम पूरे भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, कि सरकार ने अगर कोई फैसला लिया होगा तो सही और उचित लिया होगा। उस समय की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि हम एक तरफ चाइना के साथ में युद्ध करें और एक तरफ पाकिस्तान के साथ में युद्ध करें। वो स्थिति हमारी नहीं रही होगी, इसलिए सरकार ने थोड़ा अपना फुट स्टेप पीछे किया। लेकिन इतना तंत्र मंत्र जाल बुनने की क्या ज़रूरत है? ये सेना का अपमान करने की क्या ज़रूरत है? जो जनरल, जो चीफ आर्मी स्टाफ थे, जो तीनों सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उनके पुस्तक को आप जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया है 2 वर्षों से। तो दोस्तों, आपको हमारी बातचीत और जो डिबेट का जो हिस्सा आपको दिखाया, कुछ ज्ञानवर्धन आपका होना चाहिए, जैसा मैं उम्मीद रखता हूं। अगर आप पूरा डिबेट और पूरी बातें आप सुनी होंगी तो आज मैं यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करता हूं और कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक आपसे निवेदन करता हूं
कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।